बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज का हमारा टॉपिक है असहाल और पेचश। इन असहाल और पेचश के दरमियान क्या फ़र्क होता है और इसका इलाज किस तरीके के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि जब किसी मरीज़ को इस मर्ज़ का शिकार कोई पेशेंट होता है और जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसका मर्ज़ को समझे बगैर एक ही तरीके पर जब उसका इलाज किया जाता है तो वो इलाज अक्सर नाकाम हो जाता है। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला असहाल और पेचश के अंदर आपको फ़र्क बताएंगे और इन दोनों के दरमियान तफरीक करके ही इसका इलाज करना चाहिए, तभी ये इलाज पायदार होता है और मुस्तकिल तौर पर मरीज़ ठीक हो जाता है। असहाल इस तरह के मर्ज़ का नाम है कि इस मर्ज़ के अंदर जो इंसान ग़िज़ा खाता है वो पूरी तरह सही तरीके पर हज़म नहीं हो सकती है और वो ग़िज़ा आंतों के अंदर कच्ची रह जाती है और ये जो कच्ची ग़िज़ा होती है ये हमारी आंतों के अंदर जाकर ख़राश पैदा करती है और इस ख़राश की वजह से इंसान को पानी की तरह पतले असहाल यानी दस्त आना शुरू हो जाते हैं और ये असहाल मिक़दार में इतनी ज़्यादा मिक़दार में और खुल कर आते हैं कि जो इंसान ने सारी ग़िज़ा खाई हुई होती है वो सारी की सारी उसके आंतों के अंदर से ख़ारिज हो जाती है और जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कमज़ोरी का एहसास होने लगता है, क्योंकि जिस्म के अंदर से पानी सारा निकल जाता है तो तेज़ी के साथ जिस्म के अंदर कमज़ोरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसकी अगर असबाब की बात की जाए तो असहाल का सबसे बड़ा सबब तो जिस्म के अंदर जब रतूबात और बलगमी रतूबात ज़्यादा इंसान के जिस्म के अंदर हो जाती हैं तो जो हमारी हम ग़िज़ा खाते हैं वो आंतों के अंदर जाके सही तरीके पर हज़म नहीं हो सकती और इस बलगमी रतूबात की वजह से जो ग़िज़ा कच्ची रह जाती है, ये कच्ची ग़िज़ा ही जाके आंतों के अंदर ख़राश पैदा करती है और उसके साथ इंसान को असहाल आने शुरू हो जाते हैं। चूँकि जिस्म के अंदर से पानी का ज़्यादा अखराज हो जाता है, इसलिए जिस्म जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है वो अक्सर लो होने लग जाता है। इस तरह के पेशेंट को अक्सर चक्कर आते हैं और इस तरह के पेशेंट की अगर आप नब्ज़ देखेंगे तो वो नब्ज़ भी वो डूबी हुई महसूस होगी। ज़बान अगर इस तरह के पेशेंट की देखी जाए तो वो अक्सर सफ़ेद ज़बान होती है, उसकी ज़बान के ऊपर एक सफ़ेद तह जो है वो जम चुकी होती है। तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट हो तो उसको फ़ौरी तौर पर तो इलाज ये करना चाहिए कि काली पत्ती जिससे हम चाय बनाते हैं उसका कहवा बनाकर आधी चम्मच काली पत्ती लें और 1 कप पानी के अंदर डालकर उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें, उसके अंदर चीनी भी डाल लें। ये कहवा बन जाएगा। उस कहवे को दिन में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए और इस कहवे को बना के इसके बाद इसके 1 कप के अंदर आधा नींबू निचोड़ लिया जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इंसान के जिस्म के अंदर जब बहुत ज़्यादा नमकियात का अखराज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नींबू निचोड़ने से भी सेहत की तरफ इंसान जल्दी लौट कर आना शुरू हो जाता है। और साथ साथ निमकोल का इस्तेमाल किया जाए, आम पानी की बजाय अगर निमकोल इस्तेमाल किया जाए तो उससे भी जिस्म के अंदर नमकियात तेज़ी के साथ पूरी होने लग जाती हैं और इंसान की जान जल्द छूट जाती है। अगर तो ये मर्ज़ ज़्यादा मसला ना हो, 1-2 दिन का मसला हो तो फिर तो इसी कहवे के साथ मरीज़ सेहतियाब होने लग जाता है। लेकिन अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए तो उसके लिए जल्दी ठीक होने का नाम ना ले, तो उसके लिए मैं एक नुस्ख़ा भी आपको बताने लगा हूँ। ये नुस्ख़ा भी बना कर रख लें और इंशाअल्लाह ताला ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करने से भी असहाल यानी दस्त तेज़ी के साथ ठीक होने लग जाते हैं। नुस्खे के 3 अज्ज़ा हैं। पहले नंबर के ऊपर है जी मगज़ करंजवा। ये छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको लाकर इसका छिलका ऊपर से उतार दें। इसके अंदर से एक बीज निकलेगा जिसको मगज़ बोलते हैं। मगज़ करंजवा आपने लेना है। दूसरे नंबर के ऊपर आंवला लेना है आपने, खुश्क आंवला। और तीसरे नंबर के ऊपर आपने लेनी है फटकड़ी बरियाँ, सफ़ेद फटकड़ी घर में लाकर उसको तवे के ऊपर खिल कर लें और वो जब फूल जाए तो उसके अंदर से भी ये तीनों चीज़ें आप बराबर वज़न लेके इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसके 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर के सुबह और शाम 1-1 कैप्सूल आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला तेज़ी के साथ जो है ना ये मर्ज़ ठीक होने लग जाता है। अब दूसरी जो मर्ज़ है उसका नाम है पेचश। पेचश इस तरह की मर्ज़ को कहते हैं कि इस मर्ज़ के अंदर इंसान के जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उस आंत के अंदर मरोड़ उठते हैं और मरोड़ उठने की वजह से पतले पतले कीचड़ नुमा पखाने जो होते हैं 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा पेशेंट को दिन में आते हैं। और जब एक दफ़ा पखाना किया जाता है तो ऐसे लगता है कि अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उसी तरह पेट के अंदर मरोड़ उठते हैं और दोबारा इसी तरह ही पखाना आ जाता है। इस बार बार पखाने करने की वजह से भी इंसान के जिस्म के अंदर तेज़ी के साथ कमज़ोरी पैदा
होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह के पेशेंट के जिस्म के अंदर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, गर्मी और खुश्की बढ़ चुकी होती है, इसलिए इस तरह के पेशेंट के हाथ पाँव के अंदर जलन होगी, मुंह का जायका कड़वा होगा और अक्सर छोटे पेशाब के अंदर भी जलन पाई जाती है और जिस्म सारा बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। ऐसे लगता है कि जैसे बुखार किसी कैफियत होती है। तो अगर इस तरह का पेशेंट हो, मेरे पास भी काफ़ी इस तरह के पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी काफ़ी दिन हो गए ये पखाने ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इस तरह के पेशेंट को मैं ये इस्तेमाल करवाता हूँ कि 1 कप दही लेके उसके अंदर 1 अदद केला मिक्स किया जाए और इनको केले को अच्छी तरह मैश करके उसके अंदर शामिल कर लिया जाए और वो दही का जो प्याला होता है उसके अंदर चीनी भी शामिल करके ये सुबह शाम 1-1 प्याला तो ये इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ एक नुस्खा भी आपको बताने लगा हूँ, वो नुस्खा भी बना लें। तो ये नुस्खा भी साथ साथ, अगर ज़्यादा पुराना पेशेंट है, नहीं जल्दी ठीक हो रहा, तो ये नुस्खा भी अगर आप साथ इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खे के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है जी गुलमदार, दूसरे नंबर के ऊपर है गंधक आंवला सार और तीसरे नंबर के ऊपर है सुहागा बरियाँ। सुहागे को भी बाज़ार से लाकर इसको तवे के ऊपर खिल कर लें, बरियाँ कर लें और उसके अंदर से तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर ये इसके आप 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक सिरप का नाम आपको बताने लगा हूँ, उस सिरप का नाम है अक्सीर पेचश। ये करशी दवा खाने का बना हुआ है और ये अगर आप सिरप भी साथ आप इस्तेमाल करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ही इंसान के जो ये पेचस नुमा पखाने होते हैं ये ठीक होने लग जाते हैं। तो इस तरीके के ऊपर आप असहाल और पेचस के अंदर फ़र्क करके इसकी अलामात को समझ कर अगर आप इलाज करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि इलाज नाकाम हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।